अक्सर पुरानी बातें हमें बहुत दर्द देती है। हम चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते हैं। ताउम्र उस बात को हम याद रखते हैं जो बातें हमें दर्द देती है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है उन पुरानी बातों को धीरे धीरे भूल जाए। पुरानी बातें हमें बहुत दर्द देती है। अगर कोई ऐसी घटना होती है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आंखों के सामने होते हैं, लेकिन उनसे कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो अंदर से बहुत तकलीफ़ देती है, तो पुरानी बातों को भूलना आसान तो नहीं होता। लेकिन जिस तरह से एक घाव को डॉक्टर कहता है कि देखो इसे खरोचना नहीं, मलहम पट्टी होने के बाद वह घाव धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक उसी तरह से पुरानी बातों को हमें कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे भूलने की। जब भी वो बातें याद आती है हमें वहाँ से जगह बदल देनी चाहिए या फिर किसी दूसरे काम में लग जाना चाहिए। इस तरह से हम पुरानी बातों को धीरे धीरे भुला सकते हैं। पुरानी बातों को हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वह हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं दबी रहती है। लेकिन बीती बातों को बार बार याद करने से क्या फ़ायदा। कभी बैठकर सोचें कि बीती बातें जो पुरानी है उनको सोचने से हमें क्या मिलता है। खुशी मिलती है या दर्द मिलता है, क्या मिलता है। उसके बाद उस पुरानी बातों से ये भी देखें कि हमें क्या मिला। कुछ हमें फ़ायदा हुआ या कुछ हमें नुकसान हुआ। इस तरह से जब हम पुरानी बातों पर एक बार रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा सोचने से अच्छा एक बार उसका मंथन करें, बैठें और हर एक पॉइंट को नोट करें कि पुरानी बातों से कितना फ़ायदा है, हमारा आज का जीवन कितना उससे व्यथित होता है, कल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा अगर हम सोचते हैं और बैठते हैं तो पाएंगे कि पुरानी बातें से हमें नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा है उस पुरानी बातों को हम भूल जाएं। कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है, हम कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मन तो बेलगाम घोड़ा है, उस पर लगाम कसना मुश्किल है। मन तो बेलगाम घोड़ा होता ही है, लेकिन उस पर लगाम कसना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम पुरानी बातों को सोचते हैं तो मतलब उस घाव को खुरेच रहे हैं, वो घाव और बड़ा होता चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपने मन को परमात्मा में लगाएं, परमात्मा की याद से, उनके प्यार से अपने मन को भरें। अगर हम जब भी पुरानी बातें याद आती है परमात्मा को याद करें और साथ में कोशिश करें कि परमात्मा के प्यार से खुद को भरें, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ नफ़रत नहीं होती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ किसी से बदला लेने की भावना नहीं होती है। अब जो बातें बीत गई है, जो लौट कर नहीं आ सकती, तो उसको याद करने से क्या फ़ायदा। मैं जानती हूँ यह बोलना आसान होता है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है भूलना। मेरे साथ भी हुआ है कि पुरानी बातों को मैंने भुलाया है, लेकिन मैं तभी भुला सकी जब परमात्मा का प्यार से मैं भरपूर हो गई। अगर हम परमात्मा के प्यार से भरपूर हो जाते हैं तो हमें किसी का दर्द, कोई भी दर्द या दुख हमें तकलीफ़ नहीं देता है। और परमात्मा हमें सब कुछ वह दे देते हैं जो हमें चाहिए। हमारी सारी चिंताएं दूर कर देते हैं, सारा दुख दूर कर देते हैं। तो बैठकर चिंतन करें कि पुरानी बातों से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। आप नोट करें इसे। जब नोट करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादा नुकसान ही है, क्योंकि उसके कारण हमारा आज ख़राब हो रहा है। आज जो हम सोचना चाहते हैं, जो जीवन में करना चाहते हैं,
उन पुरानी बातों के कारण हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आज के विषय में सोचना है, पुरानी बातें बीत गई वो नहीं सोचनी है। आज के विषय में अच्छा सोचेंगे तो कल भी आपका अच्छा होगा। अतीत कभी भी जो दर्द देता अच्छा नहीं हो सकता है। अब परमात्मा की बात है, जहाँ तक अगर परमात्मा से दिल लगाते हैं, पूजा तो हम करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करते हैं, लेकिन असली जो दिल लगाना तभी संभव हो पाता है जब हम साइलेंस में बैठते हैं, थोड़ी देर भी मेडिटेशन करते हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते परमात्मा से हमारा दिल लगने लगता है। जब परमात्मा के प्यार से हम भरपूर हो जाते हैं तो हमें कहीं भी कोई भी दर्द सालता नहीं है, कोई भी दर्द हमें तकलीफ़ नहीं देता है, और हम आहिस्ते आहिस्ते उसे भूलने लगते हैं। तो पुरानी बातों को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे खुरेचे नहीं। माइंड की जिस कोने में है, पड़ी हुई है, कभी याद आ भी जाती है तो आप उसे भूलने की कोशिश करें और तुरंत उस जगह को बदले जहाँ पर बैठ के आप उस बातों को याद कर रहे हैं, या उस सिचुएशन को बदलें जिस सिचुएशन में आप इसको याद कर रहे हैं, और यह सोचें कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है पुरानी बातों से। पुरानी बातों से हमेशा नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादा ज़रूरी है कि साइलेंस में बैठे परमात्मा को याद करें। परमात्मा का प्यार मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी पुरानी बातें भी पॉजिटिव नज़र आएगी, लगेगा उससे मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। यह मेरे जीवन का भी अनुभव है, और किसी से दुख नहीं मिलेगा, किसी से दर्द नहीं मिलेगा, लगेगा सब अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा करेंगे तो पुरानी बातों को भुलाना बहुत आसान होगा। ओम शांति।